हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th अपडेटेड एनसीईआरटी। जो चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए बच्चों, जाके कसम खाइए कि वो देखोगे, फॉर्मूला याद करोगे, फिर ये क्वेश्चंस पे आओगे, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। पहली एक्सरसाइज चलो बहुत ईजी है, आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड एक्सरसाइज? तो आप पहले क्वेश्चंस याद कर लीजिए, दैट विल बी द मच मच बेटर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। यूजिंग फिगर 1.2 आप देख सकते हो कि मेरे पास एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में काफी ज्यादा क्वेश्चंस ब्लर थे, तो वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस साइड पे प्रिंट आउट कर लिए। सो यूजिंग फिगर 1.2, जो फिगर 1.2 थी एनसीईआरटी की, वो मैंने लगा दी यहाँ। लोकेट द पोजीशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट। सो द फर्स्ट पोजीशन वी वांट टू लोकेट, दैट इज गोइंग टू बी द टीना। अभी यहाँ हमें टीना को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। सो हेयर वी गॉट द टीना। अच्छा बच्चों, अब ये भी ध्यान रखना, ये जो एक्स एक्सिस पे है इस तरफ, दीज आर सेड टू बी द कॉलम्स, एंड वाई एक्सिस पे जो इस डायरेक्शन में है, दीज आर सेड टू बी द रोज। स्टार्ट करते हैं टीना से। टीना का सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम कॉलम, देन हम लिखेंगे रो। पहले लिखेंगे कॉलम देन रो, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि वो एक ऑर्डर्ड पेयर जैसा लगे। So moving on to answer number 1, first part, we got Tina as ordered pair 3, 2. That's our answer. That's very easy. चलिए सेकंड, यश। हमें यश को ढूंढना पड़ेगा। मुझे यश जी मिल गए, यहाँ बैठे हैं फिफ्थ कॉलम में एंड थर्ड रो में। सो वी कैन मार्क इट एज 5, 3। दैट्स वेरी इजी। एंड अनीता अंबानी जी को, सॉरी, अनीता जी को ढूंढना पड़ेगा। अनीता जी को अगर ढूंढोगे तो वो कौन सी रो में बैठे हैं? अनीता 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 ये रही है, मेरे पास मिल गई अनीता। सो इट्स अ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड रो, सो वी कैन राइट इट एज 1, 3। वेरी इजी, वेरी इजी। रफीक भाई साहब, रफीक जी कहाँ बैठे हैं? रफीक, सो पहले हमें रफीक को ढूंढना पड़ेगा। रफीक, रफीक कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठा है रफीक हमारा। सो सेकंड कॉलम में फोर्थ रो, बच्चा है अपना रफीक। सेकंड कॉलम में, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, अपने बच्चे को हमने उल्टा लिख दिया। जो आएगा, मुझे ये रेज करने दो, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड कॉलम एंड फोर्थ रो। दैट्स आवर आंसर। चलिए ठीक है। रफीक भाई साहब के बाद आ गए जोगिंदर, थाराबाई जोगिंदर। बहुत नाम बढ़िया चुने हैं इस बार एनसीईआरटी ने, जो भी है। मुझे लगता है जिसने बनाई है थोड़ा सा मीम का शौकीन होगा। फिफ्थ, थाराबाई जोगिंदर बैठे हैं थर्ड कॉलम एंड सिक्स्थ रो में। यहाँ आ गए थाराबाई जोगिंदर। श्रीकांत, श्रीकांत भी वैसे वो स्पेशल ऑप्स एक आती है ना वेब सीरीज प्राइम पे, वहां उसमें श्रीकांत जी होते हैं हमारी देश की सेवा के लिए। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में आ गए श्रीकांत जी, या ये रहे, अगर किसी बच्चे को नहीं मिले तो ये रहे श्रीकांत जी। कोमल, सेवंथ क्लास, सेवंथ, सॉरी क्लास नहीं, सेवंथ पोजीशन पे जो बैठी है कोमल। अब देखते हैं कोमल फिफ्थ एंड सेकंड। अब ये मत कहने लग जाना बच्चों को कोई याद आ गया, ठीक है ना? ऐसे मत बोलना। ये आ गई फिफ्थ कॉलम एंड सेकंड रो, दैट इज सेड टू बी द कोमल। हाँ, कहीं फिर कमेंट सेक्शन भर दो। नाउ सैम, सैम इज गोइंग टू बी द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो। सैम इज गोइंग टू बी द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो। सो इसी के साथ पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ। बहुत इजी, हमने सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने थे। पहली चैप्टर, पहला ही क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज इजी ही देंगे, मुश्किल नहीं देने वाले। मूविंग ऑन टू बच्चों सेकंड क्वेश्चन, नेम द स्टूडेंट हुज पोजीशन इज लोकेटेड एट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर्स इन द फॉलोइंग। ओके, हमें अब स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं कि कौन सा स्टूडेंट 3,1 पे बैठा है। आप देख सकते हो बच्चों 3,1, अगर आप देखोगे तो 3 ये रहा, 1 ये रहा। अब ये आके मिल जाएगा यहाँ मोनू पे, तो मैंने मोनू यहाँ लिख दिया, हो गया इजीली पार्ट खत्म। एंड सेकंड के लिए देखोगे आप 1,3, सो 1 बच्चों ये रहा इस डायरेक्शन में, थर्ड इस डायरेक्शन में। अनीता जी 1,3 अनीता। और अगर आपको याद हो, हमने पिछले जो क्वेश्चन किया है उसमें 1,3 पे अनीता जी का नाम लिखा था। थर्ड आ जाएगा 1,1। दैट्स अ वेरी इजी, पहले पे ही कौन बैठा है? नीना जी बैठी है वहां, नीना। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, 5,5 यहाँ पे कौन बैठा? देखिए फिफ्थ कॉलम जाइए एंड फिफ्थ रो, फिफ्थ कॉलम ये रहा एंड फिफ्थ रो ये रही। यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में इंटरसेक्शन जी हो जाएगा जीनत जी पे, जीनत। देन वी मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं 4,6 पे कौन बैठा है?
4 यहाँ से जाएंगे, 6 बिल्कुल लास्ट रो जाएंगे तो वहां हमारे पास रमेश जी मिल जाएंगे, वो वहां पे चौकड़ी मार के बैठे हैं। देन 1,6 वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। 1,6 एंड 1,6 पे हैं जोस। इजी इजी लग रहा होगा बच्चों, कुछ मुश्किल तो है ही नहीं। अगर कुछ मुश्किल होगा तो भैया बैठे हैं आपके, करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4,2 पे कौन बैठा है? असलम। कुछ चलो, एक बात है, एनसीईआरटी ने सभी धर्मों का ध्यान रखा है, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, मेरे भाई सभी धर्मों में। वेरी नाइस। 5,3 नाउ 5 here and 3 here, that's going to be the यश। 5 देखिए यहाँ हो गया, 3 रो यहाँ हो गई, दैट्स गोइंग टू बी द यश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। बहुत इजी, बहुत इजी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नेम्स एंड द नंबर पेयर्स फॉर द लोकेशंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटेड इन द सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम बच्चों ये आ गया, इसकी सभी लोकेशंस भी लिखनी है और उनके नाम भी लिखने हैं। तो लोकेशंस कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2,1 कि 2,1 पे कौन बैठा है, देन हम लिखेंगे 2,2 पे कौन बैठा है, देन हम लिखेंगे 2,3 पे कौन है, देन 2,4 पे, 2,5 पे एंड 2,6। फाइनली हमें बताना है कि इन इन जगहों पे कौन कौन से बच्चे बैठे हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा था कि नेम्स भी लिखने हैं, नंबर पेयर्स भी लिखने हैं, मैंने नंबर पेयर्स लिख दिए, अभी हम नेम्स लिख देते हैं। सबसे पहले में बैठे जसपाल सिंह जी, जसपाल जी ये आ गए। देन बैठी हैं मीना जी, ठीक है। देन बैठे हैं सैम। अरे सैम, मैं एक बात देख रहा हूँ, देखिए जसपाल जैसे सिखिज्म में आ गया, सिख बच्चे का नाम, मीना हिंदू का हो गया, सैम क्रिश्चियन का हो गया, रफीक जो है मुस्लिम का हो गया। सभी धर्मों का ध्यान रखा है एनसीईआरटी ने, दैट्स अ वेरी थिंग, वेरी गुड थिंग। जैस्मिन पारसियों का नाम होगा, जैसे हीना। चलिए बढ़िया है, हमें उससे क्या मतलब, हमने तो अपना काम करना है। तो हमारा ये काम हो गया, थर्ड क्वेश्चन में हमने लिख दिया। नाउ फोर्थ वन, write the names and the number pairs of all the locations students who are sitting in the sixth row। तो बच्चों सिक्स्थ रो में ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ रो, इनके भी नंबर पेयर्स लिखने हैं, नेम लिखने हैं। आप जो चाहे पहले वो लिख सकते हो। अब की बार पहले नेम लिख देते हैं, पहले हमने नंबर पेयर लिखे थे, अब की बार नेम लिख देंगे, जैसा आपने चाहा वैसा हो जाएगा। तो जोज आ गया सबसे पहले, हीना आ गई जी देन बाद में, देन आ गए हम ताराबाई जोगिंदर, ये तो मैं भूल नहीं सकता ताराबाई जोगिंदर, तो रमेश, देन आ गए, देन हमारे पास आ गई मोनिका। अब बात करते हैं जोज। जोज मेरी की कौन सी लोकेशन आ जाएगी? देखिए सबसे पहले हमें 1 लिखना होगा कॉलम, देन 6, देन हमें लिखना है 2,6, बिकॉज देखिए रो सबकी सेम है, यानी कि वाई एक्सिस सबका सेम है, एक्स चेंज होगा बार बार। सो जोगिंदर जी आ गए 3,6 एंड रमेश 4,6, मोनिका 5,6, थाराबाई जोगिंदर भी इसमें शामिल होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा बच्चों पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हालांकि आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी में तो 6 क्वेश्चंस हैं, बट बच्चों आप 6 क्वेश्चन देखो भी तो सही कैसे हैं। 6 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल में जो अरेंजमेंट्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ से रिप्रेजेंट कीजिए। अब सभी स्कूल्स में अलग अलग तरह की अरेंजमेंट होगी, उसको मैं कैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा? तो ऐसे क्वेश्चंस मैं स्किप करने वाला हूं जो आपके स्कूल से रिलेटेड होंगे, कि आपके जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता। बच्चों क्या बताऊं, अब उसका हो गया था माइक बंद उस वीडियो को बनाते बनाते, तो मुझे अब दोबारा से बनानी पड़ेगी। जो एडिटिंग टीम बैठी थी एडिट करने, तो उसने कहा कि सर आवाज तो आ नहीं रही, आवाज बीच में चली गई है। तो हालांकि मैंने दूसरी एक्सरसाइज 1.2 थी वो भी पूरी एक्सप्लेन कर दी थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तक आ गया था क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सोचा था कि अलग से सेटअप लगा के वीडियो बना दूंगा, एंड तब इन्होंने देखा कि सर आवाज नहीं आ रही, तो अभी मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। हालांकि इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन रह गया था, फिफ्थ क्वेश्चन, तो वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। यूज 1.3 टू राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनके फॉलोइंग पॉइंट्स के ऑर्डर्ड पेयर हमें बताने हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एम, हियर इज द पॉइंट एम। सो पॉइंट एम बच्चों यहाँ पे x 1 है एंड y भी 1 है, सो m के ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1,1। बेसिकली मेरी हिंदी शायद आपको अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि मैं ਵੀਰੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਤੰਗ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ हिंदी बोलने की कोशिश पूरी कर रहे। जे ठीक लगी तो लाइक जरूर करियो। एंड देन आ गया जी। जी जो है बेटा वो थर्ड एंड फिफ्थ,
यहाँ 3,5 आ जाएगा, वेरी इजी। देन ई बोले तो ई, वेयर इज ई, हेयर। सो देखो बच्चों ई जो है वो यहाँ है, दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 0 तो ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस में 5 है, एक्स एक्सिस में वो जा नहीं रहा आगे। सो 0,5 विल बी द राइट ऑप्शन। ऐसे ही हम जे की तरफ देखें तो जे बच्चों यहाँ आ गया ये पॉइंट। When you see this point, you can see that it will be in x-axis only. It is not in y-axis. So point will be 5,0. एंड बच्चों f आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, I भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई एम गोइंग फॉर k एंड f एंड k है कहाँ, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये रहा f जिसका पॉइंट ये रहा, एंड वेयर इज I हेयर, ये रहा I। तो मैंने आपको पॉइंट्स भी मार्क कर दिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा। के पॉइंट्स बच्चों आ जाएंगे यहाँ 5,4, दिस 5 एंड 4। के बाद आ जाएगा एच के पॉइंट्स आ जाएंगे, देखिए एच भी अब एक्सिस में नहीं है एच, वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में है। सो यहाँ आ जाएगा 0,2। दैट्स गुड, अगर आपको समझ में आने लग गया दैट्स वेरी गुड। नाउ डी पॉइंट तो x और y दोनों में जाएगा। सो x की तरफ यहाँ से 4, y की तरफ से यहाँ से 3। सो 4,3 विल बी द राइट ऑप्शन। एंड मूविंग ऑन टू द पॉइंट L ये रहा बच्चों। सो इट्स 2,3। हमने इसी के साथ सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए और ये एक्सरसाइज हो गई डन। अगर अच्छी लगी एक्सप्लेनेशंस तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो होगी एक्सरसाइज 1.2 अपडेटेड एनसीईआरटी। बाय बाय।